वेलकम गाइज, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आसार 91 के यूट्यूब चैनल पर। गाइज, जीवन में गिरना भी अच्छा है क्योंकि औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब उठाने को हाथ तो अपनों का पता चलता है, तो गाइज बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। गाइज, हमने क्या क्या प्रश्न को लिख लिया। यहाँ देखिए प्रश्न कहता है कि सिद्ध करें कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होते हैं। यानी समांतर चतुर्भुज जो है कि वो सम चतुर्भुज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस दिया गया है, हमने लिखा है दिया गया ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। और यहाँ पे कहता है किसी वृत्त के परिगत, तो एक वृत्त है, अब वृत्त के बाहर से स्पर्श रेखा खींच करके एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण किया गया। तो हम बोले ये आपका वृत्त है, अब वृत्त पे जितना भी स्पर्श रेखा है उसको जो है स्पर्श रेखा खींच, जैसे ए से डी, फिर डी से सी, सी से बी, बी से ए, इस प्रकार से जब इसको मिलाए सभी समांतर रेखा को एक आपका समांतर चतुर्भुज बन गया। तो वो बोलता है कि ये चीज सिद्ध करके दिखाओ। हम बोले कि दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने एक भुजा समान होगा, तो हमने वही लिखा ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, फिर लिखा एवं ए डी इक्वल टू बी सी, ए से डी इक्वल टू बी सी। ये चीज लिख दिया। जब समांतर चतुर्भुज है ये तो आमने सामने भुजा समान होती है। लेकिन गाइस हम सब जानते हैं, तो हम यही लिखे कि हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो है कि समान होती है। बाह्य बिंदु से जब स्पर्श रेखा खींचेगा गाइस तो लंबाई जो होता है ना समान होता है। तो हम कह सकते हैं जब लंबाई समान होता है तो सिद्ध भी क्या करना है। ये गाइस आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का एग्जाम में आने की संभावना है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते तब सिद्ध करना है कि ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ये चीज आपको इसका मतलब सिद्ध करना है। तो हमने वही चीज लिखा। एग्जाम हॉल में प्रश्न आ सकता है कि ये वाला चीज, ये जो हमने लिखा क्वेश्चन में ना, तो ये आ सकता है। या फिर आपको कहा देगा डायरेक्ट की सिद्ध करे कितना इतना बराबर, और बाकी बात ये दे देगा कि किसी वृत्त पे समांतर चतुर्भुज है, इस प्रकार से दे देगा। तो आपको अब अटैक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कैसे बनाना। सबसे पहले हमने क्या किया लिए प्रमाण लिखे, उसको दिखा रहे, प्रूव कर रहे हैं ना। प्रूव करने के लिए आपको भी दिखाना चाहिए ना कुछ। अब कहीं जाते हैं आप तो क्या प्रमाण है बताओ, क्या प्रूव है, क्या आप उसी फलना का ही बेटा है। तो आधार कार्ड दिखाते होंगे, वोटर आई कार्ड दिखाते होंगे, पहचान पत्र दिखाते होंगे स्कूल का, कॉलेज का, तब ना कहता हाँ आप उसी का है। तो यहाँ भी इसको प्रमाण दिखाना के समांतर चतुर्भुज जो है ये जो सिद्ध करना है ये समान है, ये जो सिद्ध करना है कि सम चतुर्भुज, तो सिद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ प्रमाण चाहिए। तो हमने यहाँ पे वही चीज लिखा प्रमाण, तो उसको प्रमाण दे रहे हैं किसी को, है ना। तो यहाँ पे देखें हम बोल सकते हैं ये जो स्पर्श बिंदु है ना, ये वृत्त पे जो स्पर्श बिंदु बना है, तो ये जैसे हम बोले कि ए से एस, देखिए ए से एस, जितना बड़ा ए से एस है उतना ही बड़ा क्या है ए से पी बिंदु है कि नहीं। तो हम अब प्रमाण में उसको दे रहे हैं कि देखिए भाई हम कह सकते हैं कि ए एस इक्वल टू ए से एस इक्वल टू ए पी है, क्योंकि जितना पावर जितना बड़ा ये है ना, जितना बड़ा ए से पी है उतना बड़ा ए से एस भी है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होने। उसी प्रकार से गाइज ध्यान में ये बात भी रखना है कि जब ये दिखा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए अब ए से एस दिखाए, ए से एस बराबर हम बोले ए से पी है। अब गाइज हम कह सकते हैं कि डी से एस, या ध्यान से देखिए डी से एस इक्वल टू, ये डी से एस इक्वल टू हम बोल सकते हैं ना कि पी से बी है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं पी से बी। अब देखिए क्या करना, अधिकतर स्टूडेंट यहां तक बना लेते हैं, आगे अब अटक जाते हैं। क्यों? तो यहाँ पे ध्यान से तो देखिए बी से क्यूब, यहाँ हम बोल सकते हैं इस प्रकार से अब कि बी से क्यूब, तो देखिए यहाँ पे बी से क्यूब इक्वल टू, बी से क्यूब इक्वल टू हम बोल सकते हैं डी से आर। किसी को डाउट? ये डी से आर, तो हम बोल सकते हैं कि डी से आर। गलती से गाइज आप बी से क्यू इक्वल टू, ये यदि आप लेते हैं ये सी से क्यूब तो आपका गलती हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा ये बात को। तो हम बोले कि बी से क्यू इक्वल टू डी से आर, यानी एक भुजा ये साइड को एक साइड में ये वाला रखेंगे, पार्ट्स को एक साइड ये वाला रखेंगे। तो अब देखिए उसी प्रकार अब हम बता सकते हैं कि सी से क्यूब, यानी सी से क्यूब इक्वल टू, ये बोल सकते हैं कि सी से आर, ये सी से क्यूब जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये भी है ना। तो सी से आर बोल सकते हैं, बिंदास होकर के बोल सकते हैं। अब देखिए गाइज क्या करना है,
अब कुछ नहीं करना, इसको मानना है तो फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये आपका फोर्थ। क्लियर है? हो सकता है कि नीचे नहीं दिखे तो हम यहाँ पे बना रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। अब गाइस क्या करना है, सबको जोड़ देना है। सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे गाइस हमने क्या क्या लिखा कि समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को जोड़ने पर, ठीक है, क्योंकि समांतर दिखाना है। तो ये बात ध्यान में रखना कि आपस में जब समांतर दिखा रहे, सब भुजा जब आपस में हमने सामने भुजा समांतर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सम हो जाएगा। ध्यान में रखना है ना, क्योंकि एक दूसरे का भुजा आपस में जब बराबर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सम चतुर्भुज कहला जाएगा। तो वो चीज दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि जोड़ना पड़ेगा सब भुजा को। तो यहाँ पे हमने वही चीज लिखा। अब देखिए गाइस क्या कर, अब कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगना है। देखिए यहाँ पे हम बोले कि ए से एस प्लस डी से सी, ए से एस प्लस डी से सी, जब भैया ए से एस प्लस डी से, सॉरी, ए से एस प्लस डी से एस, यानी ए से एस प्लस डी से एस, ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो गाइस पता चलता है कि एडी प्राप्त होता है। एडी प्राप्त नहीं समझे, हम बोले कि एक लकीर है, ये आपका ए है, ये आपका डी है। हम बोले दो मंजिल का घर है, जिनमें से एक मंजिल है 5 फीट, एक मंजिल है 8 फीट। तो बोले हम बोले कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बिंदु होगा ना, ये जो छज्जा है, तो हम बोले ये आपका हो जाएगा एस। तो बोल सकते हैं ना कि यदि ए से डी ज्ञात करना है तो बोलेगा 5 और 8 को जब तक नहीं जोड़ेंगे तो ए डी कैसे ज्ञात होगा, यानी डी से एस प्लस ए से एस जोड़ेंगे तभी तो 8 5 13 होगा। तो यहाँ भी हमने वही चीज किया कि ए से एस प्लस डी से एस, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ए से डी प्राप्त होगा। समझ में आ गया? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको पहले मिटाते हैं। तो अब गाइज ये आप समझ गए। उसी प्रकार से यहां देखिए, ये प्लस तो प्लस, यदि हम बोले कि b से क्यूब, ये देखिए b से क्यूब अब प्लस c से क्यूब, यदि प्लस c से क्यूब, b से क्यूब प्लस c से क्यूब, इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, तो आप बोलिएगा b से c प्राप्त हो जाएगा। तो हम इन दोनों के स्थान पे b c लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, इनमें कोई डाउट नहीं और कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू गाइस जगह की कमी पड़ गया है, इसलिए यहाँ पे बराबर इधर नीचे दिए। आपके कॉपी में जगह होगा रहेगा ही, तो आप क्या कीजिए ना, यहाँ पे बराबर दे करके लिखने लगेगा, ठीक है। तो अब देखना है क्या करना है। हम बोले कि ए से पी प्लस पी से बी जोड़ते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, तो बोले ए से पी प्लस पी से बी, ए से पी प्लस पी से बी जब ऐड करेंगे तो ए से बी प्राप्त होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ए से बी प्राप्त हुआ। अब उसी प्रकार से यदि इसको देखें, ये वाला पार्ट्स को, तो बोले डी से आर, तो यदि डी से आर प्लस सी से आर, सी से आर, जब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका डी से सी प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डी से सी, इसमें किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब गाइस फाइनल आंसर आएगा, लेकिन आंसर आने से पहले एक सिस्टम पे और ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो वो क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, है ना। तो आपको समांतर दिखाना है, तो बस देखिए क्या करना है, समांतर दिखा दीजिएगा तो समचतुर्भुज ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये सारे भुजा बराबर हो जाएगी। एक भुजा बराबर दिखाने में कामयाब हो गए, एक चीज को यदि आप प्रमाण कर दे तो दूसरा तीसरा ऑटोमेटिक प्रमाण हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि उसमें भी वही होगा। जैसे हम मान लीजिए हम कोई कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज का मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड है, प्रमाण पत्र है, तो हम उसको दिखाएंगे। अब जब उसको दिखाए, अब फिर मैट्रिक का भी दिखाएंगे, तो जो प्रमाण पत्र में मैट्रिक में भी वही नाम होगा। ऐसा थोड़ी ना कि दूसरा नाम होगा, नहीं होगा ना। तो बस वही एक भुजा दिखाए, ऑटोमेटिक सब भुजा हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए हम बोल सकते हैं, देखिए बिंदास होकर के बोलिए। देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए से डी अब प्लस बी से सी बराबर क्या है, ए से डी है कि नहीं है। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा कि यहाँ देखिए थोड़ा सा चेंजिंग होगा। तो बोल सकते हैं कि ए से डी प्लस ये बी से सी के स्थान पे गाइस, ये बी से सी बराबर ए से डी है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं यदि बी सी के स्थान पे ए डी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत होगा क्या? बोलेगा हाँ दिक्कत होगा, समझ में नहीं है। तो गाइस हम बोले कि 20 रुपया केजी आलू है ना, 20 रुपया केजी आलू है और 20 रुपया केजी आपका जो है कि मान लीजिए टमाटर है ना, और आपके घर में आलू है ही,
तो आप क्या खरीदना पसंद कीजिएगा? टमाटर लीजिएगा ना। तो बस यहाँ पे आपके घर में ये BC है ही, तो हम बोले BC के बराबर ये है, यानी दोनों का वजन बराबर ही है, दोनों सेम ही है। तो बोलिए तो BC है ही, तो हम क्या कर लेते? AD ले सकते, कोई दिक्कत, क्योंकि वजन तो बराबर, ये चिन्ह किसका है? बराबर का चिन्ह है। तो इसके स्थान पे ये चीज यूज कर सकते हैं, इसके स्थान पे ये चीज यूज कर सकते हैं। तो हमने फिलहाल BC के स्थान पे AD यूज किया। आप कहिएगा कि सर हम BC रख देंगे, AD को भगा देंगे, तो नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो वो तो आपके ऊपर डिफरेंस करता है ना, कि किसी भी तरीके से बनाइए आंसर आपका वही आएगा। तो यहाँ पे A से D प्लस ये BC के स्थान पे क्या आएगा? AD आया। आपको अब समझ में आ गया होगा कि AD क्यों लिखे। इक्वल टू इसी प्रकार से A से B, हम बोले A से B लिख दिए गाइज। अब प्लस ये जो DC है ना, तो DC को देखिए कुछ हम लिख सकते हैं क्या? ये देखिएगा CD बोलिए या DC बोलिए, 2 गुना 3 कीजिए या 3 गुना 1 कीजिए, बात तो बरोबर है। तो यहाँ बोले CD, यानी कि है CD या DC क्यों है? तो बोले CD के स्थान पे यदि हम ये ले ले ABCD, AB लिख ले, तो कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बस तो हम यहाँ पे CD के स्थान पे AB लिख रहे हैं, ठीक है। तो बस यही आपको समझना था कि इस प्रकार से कहां से लाए, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, CD के स्थान पे AB। गाइज हमने तीर से दिखाया, आपको तीर से दिखाना नहीं है एग्जाम हॉल में, ठीक है, आपको डायरेक्ट लिख देना है, क्लियर है। तो अब देखिए गाइज क्या होता है ना, A से D प्लस A से D, यानी 1 AD प्लस 1 AD, कितना AD? 2 AD। हम बोले 1 आम प्लस 1 आम, कितना आम? 2 आम, क्लियर है। इक्वल टू 1 AB प्लस 1 AB, कितना AB? बोलेगा 2 AB। और आपको याद होगा जब बराबर बराबर कटता है तो कटा देते हैं, ये बात आपको याद है। तो ये 2 से 2 कट रहा है, डिलीट हो रहा है, तो डिलीट कर सकते हैं। अब बचा आपका A से D इक्वल टू A से B, यानी कि A से D इक्वल टू A से B। इसका मतलब हुआ कि A से D बराबर A से B है। जब A से D बराबर A से B है, तो D से C बराबर B से C क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे आपका प्रमाण हो गया। अब आप बेहिचक बिंदास होकर के आंसर पर धावा बोल सकते हैं। तब आप कह सकते हैं कि अतः ये देखिए सिद्ध क्या करना था गाइस, ये देखिए A से B बराबर B से C बराबर C से D बराबर A से D। ये आपस में अब सभी क्या होगा? बराबर है, क्योंकि प्रमाण के साथ आए हैं। तो यहाँ पे आप प्रूव्ड लिख सकते हैं, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो गाइज नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो गाइस देखिए आपको क्या प्रूफ दिया था, सिद्ध करना ये वाला चीज। और यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार से कहता है कि समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज है, तो यहाँ पे भी आप प्रूफ लिख सकते हैं, या फिर इस प्रकार से भी देखिए क्वेश्चन में हो सकता है कि पलट दे, डायरेक्ट कह दे कि एग्जाम हॉल में यही चीज सिद्ध करके दिखाइए जो हमने यहाँ पे भी लिखा। क्या चीज? ये चीज लिखा, ये चीज दे दे, तो यहीं पे आंसर दे दीजिएगा। नहीं तो बोला समांतर कहता पर समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है क्या? तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई, हम बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दीजिएगा तब का राइट होगा। यही तो एक स्टेप इसके अनुसार से बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ना कि अतः ABCD एक क्या है? सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज है, ये भी लिख सकते हैं। अब गाइज आपका मर्जी है, जो लिखना है लिखे ना, थोड़े ना गलत करेगा। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर दे, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो ही आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।